हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकलव्य एकेडमी जेएमडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही मजेदार टॉपिक परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं दोस्तों, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, हमको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दो संख्या है दोस्तों, दो संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कम है, ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो पहले में क्या दिया है, अधिक मतलब वृद्धि, पहले कंडीशन में वृद्धि हो रही है और दूसरे में क्या हो रही है, कमी। या फिर इसी का उल्टा अगर करें दोस्तों, तो कमी प्रतिशत अगर दिया होगा तो हमको बोलेगा वृद्धि प्रतिशत निकालने। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर पहली संख्या यहाँ पर हमें क्या दिया, दूसरी संख्या से 40% अधिक है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसके फॉर्मूला होते हैं जो हम लिखेंगे दोस्तों, तो नोट करके लिखेंगे। पहला, इसमें फार्मूला अगर देखेंगे तो कमी प्रतिशत अगर हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों, कमी प्रतिशत निकालना है तो क्या होता है, x बटे 100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, हम ये फार्मूला निकालेंगे, ये फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इसी में अगर हम बात करेंगे, अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसी में अगर हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा दोस्तों x बटे 100। अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस x इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, कमी प्रतिशत हमको निकालना है, तो कमी प्रतिशत हम ये वाले फॉर्मूला से निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या निकालेंगे कमी प्रतिशत, तो क्या है हमारे पास में, कमी प्रतिशत बराबर x जो दिया है दोस्तों परसेंटेज में वो है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 बटे 100 प्लस 40 इंटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40, ठीक, 140 गुणित में 100। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 काट दिए, 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में, 2 से काटेंगे इसको तो ये 5 बार में, 5 को 20, कितना हो जाएगा, 200 बटे 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा 6। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा से पढ़ेंगे कि 60 से आगे ना बढ़े, तो 7 8 56, 7 बार में, शेष कितना बचेगा, 4 बटे 7। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दूसरा कितना जाएगा दोस्तों, 27 से ही 4 बटे 7। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 27 से ही 4 बटे 7 प्रतिशत क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विद इन अ सेकंड फार्मूला के सहायता से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे कमी प्रतिशत दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना होगा तो x बटे 100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सीता की आय जो है गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है। तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या है दोस्तों, कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन किए थे, जिसमें अगर देखेंगे तो कमी प्रतिशत निकालना होगा हमको। ठीक है,
तो कमी प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं दोस्तों, x बटे 100 प्लस एक्स इंटू क्या होता है 100। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 30 बटे 100 प्लस 30 इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 130, 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 300, 300 बटे कितना हो जाएगा 13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 23 सही 1 बटे 13। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो गीता की आय यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर गीता की आय सीता की आय से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों 23 सही 1 बटे 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि मनु की उम्र तनु की उम्र से 10% कम है। तो मनु की उम्र तनु की उम्र से 10% कम है, तो तनु की उम्र मनु की उम्र से कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने निकाले थे अभी कमी प्रतिशत, अब हम निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है x बटे 100। अब यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है दोस्तों, माइनस इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 10 बटे कितना होगा 100 माइनस 10 इंटू 100। तो यहाँ पर 10 बटे 90 बड़े में क्या हो जाएगा 100। इसका ऊपर अगर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे 9। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 11 सही 1 बटे 9 परसेंट की कितनी होगी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से विद इन अ सेकेंड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले में क्या हो रही थी कमी और दूसरे में हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना था। ठीक है, तो उसको इस प्रकार से हम निकालेंगे और हमने इसी के साथ में देखा दोस्तों कि कमी प्रतिशत को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों कंडीशन एक एक बार हो रही थी। अगर मान लो अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे अगर ये कंडीशन दोनों अगर दो बार हो तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या में 20% वृद्धि कर दिया जाता है। मान लो कोई संख्या है उसमें 20% वृद्धि कर दिया जाता है, फिर पुनः 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो इस प्रकार संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2 बार हमें यहाँ पर वृद्धि दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहली बार में भी वृद्धि हो रहा है 20% की वृद्धि। अब 20% की वृद्धि से पुनः 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, मतलब 2 बार वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में होता है दोस्तों, फॉर्मूला है अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो x प्लस वाई xy बटे में क्या होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों अगर वृद्धि दिया होगा तो प्लस करेंगे और कमी अगर दिया होगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्स वाई क्या है दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास में दिया है, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास में है फॉर्मूला सूत्र। ठीक है, तो पहला कितना दिया है 20% और अब वृद्धि दिया तो प्लस में लिखेंगे तो कितना है 30 प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों से काटेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 50 प्लस का साइन है प्लस, गुणा करेंगे कितना जाएगा 6। अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 56। मतलब टोटल अगर हम देखेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 56% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अगर देखेंगे तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर रहे थे और दूसरे पुनः फिर उसी में 30% की वृद्धि करें। ठीक है, तो इस प्रकार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 56% की वृद्धि हुई। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 50% वृद्धि कर दिया जाता है और फिर पुनः 40% कमी कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कंडीशन में कितने 50% की वृद्धि हुई और दूसरे में 40% की कमी हुई। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में क्या था दोस्तों 100। ठीक, ये था फार्मूला हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x हमारे पास में कितना है 50, y अगर कमी देता है तो माइनस में लिखते हैं दोस्तों, तो -40 प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे तो 50 इंटू -40 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 10। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब माइनस में अगर देखेंगे तो ये संख्या कितने आएगी, अब 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये आएगा क्या माइनस में। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस कितना जाएगा 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना जाएगा 10। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो माइनस में आया है मतलब कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -10% की क्या होगी यहाँ पर कमी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दिया जाता है। अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और हर में 40% वृद्धि कर दिया जाता है। इस प्रकार नया भिन्न कितना है 2/3 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना होगा ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक भिन्न है जिसके अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और हर में 40% की वृद्धि कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से नया भिन्न क्या बन रहा है 2/3 नया भिन्न प्राप्त हो रहा है। तो प्रारंभिक भिन्न कितना है ये हमें ये बताना है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो किसी भिन्न के अंश में, तो अंश और हर किसको बोलते हैं, मान लो हमारे पास में भिन्न है x/y। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे अंश और इसको क्या बोलते हैं हर। तो अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है और हर में 40% की वृद्धि कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x/y अंश में कितने 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 120, हर में 40% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 140 और नया भिन्न हमें क्या प्राप्त हो रहा है 2/3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x/y हमने माने दोस्तों x/y एक भिन्न है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2/3 बड़ी ये जाएगा ऊपर 140 बटे वो नीचे आएगा 120। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x/y बराबर, अब इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो 6 बार में, ये 7 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो नया भिन्न हमारे पास में 7/9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा प्रारंभिक भिन्न कितना था 7/9। ठीक है, 7/9। अब इसी को हम विदिन अ सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो भिन्न है क्या था हमारे पास में 2/3। ठीक, 2/3 हमारे पास में भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों जो अंश वाला है और हर वाला है एक दूसरे को हम परिवर्तित कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पलट देंगे। जहां पर अगर देखेंगे तो अंश में 20% की वृद्धि हो रही है तो उसको हम हर में लिख लेंगे और जहां पर हर में 40% की वृद्धि हो रही है तो उसको हम अंश में लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 120। इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 6, इससे काटेंगे 3, कितना जाएगा 7/3 मतलब 7/9। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों विदिन अ सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक, एक विद्यालय है दोस्तों जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि लड़के 40% और लड़कियों के 50% को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बॉयज और गर्ल का अनुपात अगर देखेंगे तो कितना है दोस्तों, 5:3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको अगर मान लो हम अगर 5x और 3x मान लेते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कर लेते हैं, हम टोटल 500 मान लेंगे और इसको 300 मान लेंगे, है ना। तो टोटल अगर देखेंगे तो हमारे पास में निकल जाएगा दोस्तों कि लड़का और लड़कियों का कितना टोटल विद्यालय में कितने कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इनको रेशो में करते हैं दोस्तों, तो इसको हम 100 के रेशो में कर लिए हैं तो 5:3 था। ठीक है, तो इसको 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 800 विद्यार्थी जाएंगे टोटल। ठीक है, जिनमें से अगर हम देखेंगे तो बॉयज को 40% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और गर्ल्स का अगर देखेंगे तो 50% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो 500 का 40% कितना होता है, 500 का 40% कितना होता है, 5 को 20, 200। अब इसको प्रतिशत में कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 500 का 40% निकालना है हमको दोस्तों, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से करेंगे तो 20, इस प्रकार से ये आ गया 200। ठीक है, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर देखेंगे 300 का 50%, तो 50% 300 का आधा करेंगे कितना आएगा, 150, 150। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 350। तो 350 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास में, 800। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे दोस्तों कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 50 विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है और टोटल हमारे पास में 800 गुणित 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको अगर काटेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, 2 से अगर काटेंगे तो 1 7 5 175। ठीक है, अब इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, 175/4। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, शेष बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 4 तिया 12, शेष बचेगा कितना, 3, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो शेष बचेगा 3। अब भाग नहीं जाएगा तो भाग मस्ती का 0, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो 4 सत्ते 28, शेष बचेगा कितना, 2, फिर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 43.75 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब इतने 43 से ही 43.75% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी ऑफिस में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात कितना दिया दोस्तों, 8:2 है। ठीक है, तो यदि पुरुषों में 20% और महिलाओं के 50% फोन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो पुरुष कितने 20% और महिलाएं कितने 50% महिलाएं हैं फोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑफिस में कितने प्रतिशत लोग फोन का प्रयोग नहीं करते, हमें ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेल और फीमेल, ठीक है, पुरुष और महिला। ठीक है दोस्तों, तो मेल और फीमेल का अनुपात हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया है, 8:2। ठीक है, तो इसको दोस्तों 100 के रेशो में अगर हम बनाना चाहें
है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम 800 बना लेते हैं और इसको कितना 200। ठीक है, अब टोटल अगर देखेंगे तो मेल और फीमेल की जनसंख्या अगर देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों 1000। ठीक है, अब इसका अनुपात दिया है हमारे पास में पुरुषों में 20% और महिलाओं के 50% फोन प्रयोग करते हैं। तो हमें निकालना है दोस्तों नहीं प्रयोग करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुरुष अगर 20% फोन का प्रयोग करते हैं तो कितने प्रतिशत फोन का प्रयोग नहीं करते 80%। ठीक है, तो 800 का 80% कितना होगा दोस्तों 8 64। ठीक है, 640। इसी प्रकार से हम 200 का 50%, तो 200 का 50। अब यहाँ पर देखेंगे तो 50% फोन का प्रयोग करते हैं तो 50% फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 200 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 100। अब ये दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा हमारे पास में 740। ठीक है, 740 आया, मतलब 740 लोग फोन का प्रयोग नहीं करते हैं 1000 में से। ठीक है, 1000 में से, तो इसको हम प्रतिशत में निकाल लेंगे। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 740 टोटल हमारे पास में कितना है 1000, तो प्रतिशत निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, गुणा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमने 100% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1% 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0, यहाँ पर अगर देखेंगे तो टोटल कितने 1000। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कितने प्रतिशत लोग फोन का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे पास में जाएगा 74% लोग मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोग भी दोस्तों कम समय में अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके और साथ साथ आपका भी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि सरिता अपने मासिक वेतन का 40% पढ़ाई पर, 20% बच्चों पर, 10% माँ बाप पर तथा 15% अपने पर खर्च करने के बाद 3000 बचा लेती है, तो उसका वेतन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो सरिता, ठीक है, सरिता जो है अपने मासिक वेतन का 40% पढ़ाई पर, 20% बच्चों पर, 10% माँ बाप पर और 15% अपने पर खर्च करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सरिता का वेतन कितना होगा दोस्तों, सरिता का वेतन, हम सरिता का वेतन मान लेते हैं दोस्तों 100% है। ठीक है, सरिता का वेतन कितना है 100%। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो खर्च कितना कर रही है सरिता, 40% पढ़ाई पर खर्च कर रही है, 20% बच्चों पर, 10% माँ बाप पर और 15% कितने किस पे अपने पर खर्च कर रही है। तो टोटल अगर देखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा इसका 60, 70 और 15 85। ठीक है, 85% वो टोटल खर्च कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी बचत अगर देखेंगे तो कितना होगा, बचत 15% बचत कर रही होगी, 85% तो वो खर्च कर दे रही है, तो बचत तो उसका कितना होगा 15%। और 15% इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 15% इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 3000। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन निकालना है, मतलब 100% निकालना है हमको, तो 100% इक्वल टू 3000 बटे में कितना जाएगा 15 गुणित 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो उसका वेतन कितना होगा दोस्तों 20,000। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सरिता का वेतन वेतन कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, तो सरिता का वेतन कितना होगा 20,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, अब चलते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बगीचा में 40% नारियल के पेड़ हैं, 20% सेब के पेड़ हैं,
30% लीची के पेड़ हैं, ठीक है। तो 40% नारियल के पेड़, 20% सेब के पेड़ और 30% लीची के पेड़ हैं। यदि 700 सागौन का पेड़ है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं हमें ये बताना है। मतलब बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं हमें ये बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 40% नारियल के पेड़ हैं, 20% सेब के पेड़ हैं और 30% काय के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं। अब इन तीनों को टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास में कितना जाएगा, 40, 20, 60, 30, 90, ठीक है। तो 90% तो हमारे पास में पेड़ दिए हुए हैं नारियल के, सेब के और लीची के पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो शेष हमारे पास में बचेगा कितना, 10%। 10% इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है, 700, ठीक है, 700 दिया है। तो 100% निकाल लेंगे दोस्तों कि टोटल बगीचे में कितने पेड़ हैं। तो कितना हो जाएगा, 700/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 10 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 7000। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ होंगे, बगीचे में कुल पेड़ कितने होंगे दोस्तों, 7000, ठीक है। तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7000, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 40 नारियल के पेड़ थे, 20% सेब के, 30% लीची के, टोटल जोड़े तो 90% तो ये हो गए और 10% शेष बचे कितने, 10%। तो 10% इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास में दिया 700, तो 100% निकाल लेंगे तो कितना जाएगा, 7000, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम सीमेंट और बालू के मिश्रण में, टोटल हमारे पास में देखेंगे दोस्तों तो 50 किलोग्राम सीमेंट और बालू का मिश्रण है, जिसमें अगर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारे पास में क्या है, 50 किलोग्राम, 50 kg सीमेंट और बालू का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इधर जाएगा सीमेंट लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं बालू, ठीक है। अब सीमेंट और बालू के मिश्रण में 60% बालू है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे 60% बालू है तो सीमेंट कितना होगा, 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है इस मिश्रण में कितना बालू मिलाने पर बना नया मिश्रण में 75% बालू हो जाए। मतलब और कितना मिश्रण मिलाए कि बालू, है ना, बालू में, ठीक है। तो नया मिश्रण कितना हो जाए, 75% हो जाए। तो बालू कितना, 75% हो जाए, ठीक है। तो अगर ये 75% है तो स्वाभाविक सी बात है ये कितना होगा दोस्तों, 25%, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए जिसको मिलाने के लिए बोल रहा है दोस्तों उसको हम काम में नहीं लाएंगे, ठीक है। जिसको मिलाने के लिए बोला उसको हम काम में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जिसे मिलाना है उसे काम में नहीं लाना है, ठीक है। हम जिसे मिला रहे हैं उसको हम काम में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसमें फार्मूला होता है तो लिखेंगे घोल गुणित %1 अपॉन %2 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, घोल, ठीक है। तो हमारे पास में अगर देखेंगे तो घोल कितना है, 50 kg, ठीक है। तो यहाँ पर 50 इंटू कितना हो जाएगा, परसेंटेज फर्स्ट हमारा कितना दिया है, 40%, ठीक है। तो 40 लिख लेंगे, फिर %2 हमारा ये वाला हो जाएगा 25%, ठीक है। अब माइनस हमारे पास में घोल कितना दिया है, 50 kg, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 से इसको काटेंगे 2 बार, फिर 4 दूनी 80, 80 माइनस कितना हो जाएगा, 50। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 30 kg हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कितना बालू मिलाने पर, इस मिश्रण में कितना बालू मिलाने पर बना नया मिश्रण कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 kg मिलाएंगे हम यहाँ पर दोस्तों, तब ये मिश्रण 75% बालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव हो रहा है दोस्तों जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है। पहला उम्मीदवार को 60% वोट लाकर दूसरे उम्मीदवार को 4000 वोटों से पराजित कर देता है, ठीक है। तो पहला जो उम्मीदवार है दोस्तों 60% वोट पाता है, ठीक है। पहला उम्मीदवार 60% वोट पाता है, वोट लाकर दूसरे उम्मीदवार को 4000 वोटों से पराजित कर देता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हमें ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर मान लो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये हो रहा है चुनाव, अब इसमें खड़े हुए हमारे 2 लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला उम्मीदवार था और एक था दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। पहला उम्मीदवार कितने 60% वोट लाता है, 60%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अगर पहला उम्मीदवार 60% वोट लेके आता है तो दूसरा उम्मीदवार कितने लाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर टोटल वोट हो पड़े होंगे 100%, तो पहला उम्मीदवार तो 60% लेके आ गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा 40%, ठीक है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाएगा 40%। अब यहाँ पर अगर देखेंगे पहला 60 लेके आता है, दूसरा 40%, दोनों के बीच अगर अंतर देखेंगे, ठीक है, दोनों के बीच अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 20%। और 20% इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास में दिया है, कितना दिया है 4000। तो 100% निकाल लेंगे दोस्तों, 100%, ठीक है। तो 4000 इंटू, ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 20। अब इससे काटेंगे और इससे काटेंगे तो ये 5 बार में, अब इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5 को 20। तो इस चुनाव में टोटल अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कितने 20,000 वोट पड़े इस चुनाव में, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 30% वोट नहीं पड़ा। एक चुनाव हो रहा है दोस्तों जिसमें अगर देखेंगे तो 30% वोट नहीं पड़ा। पड़े वोट में दूसरा उम्मीदवार कुल वोट का कितना 50% वोट लाकर पहले उम्मीदवार को 4500 वोटों से पराजित कर देता है, ठीक है। तो एक चुनाव हुआ दोस्तों जिसमें अगर देखेंगे तो 30% वोट तो पड़े ही नहीं, ठीक है, 30% वोट नहीं पड़े। अब दूसरा उम्मीदवार है वो कुल वोटों का 50% लेके आता है और पहले उम्मीदवार को 4500 वोटों से पराजित कर देता है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो कुल यहाँ पर अगर देखेंगे तो 100% वोट थे, जिसमें से अगर बात करेंगे 30% वोट नहीं पड़े, 30% वोट नहीं पड़े। तो टोटल अगर देखेंगे तो 70% वोट पड़े, ठीक, 70% वोट पड़े। अब दूसरा उम्मीदवार है भैया, दूसरा उम्मीदवार कितने प्रतिशत अंक लाता है, वोट लेके आता है 50%। तो टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पर 70% में से दूसरा तो 50% लेके आ जाता है। तो पहला उम्मीदवार कितना लाएगा 70 में अगर देखेंगे तो 50 तो चले गए, शेष बचेंगे कितने 20। तो पहला उम्मीदवार कितना लाएगा 20%। अब इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 30%, ठीक। और 30% इक्वल टू क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है, कितना दिया है 4500, ठीक है। तो इस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हमें ये निकालना है। तो 100% निकाल लेंगे, 100%। तो 4500 बटे में कितना हो जाएगा 30 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अब हम काटेंगे, तो अगर इसको काटेंगे तो 10 से 10 काटे, 3 से इसको काटेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है। अब इसको अगर करेंगे सॉल्व तो हमारे पास में कितना जाएगा 15,000। इस चुनाव में अगर देखेंगे तो कुल कितने वोट पड़े 15,000 वोट पड़े, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है।